हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे हम, जब आपके शरीर में दैवीय शक्ति प्रवेश कर जाती है तो ऐसे आप 5 कार्य करना शुरू कर देते हैं और चाहकर भी आप वो कार्य करे बिना नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जब देवता की तरंगे आपके शरीर में आना शुरू हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली वो देवता के साथ ही आपके शरीर में प्रवेश होती हैं वे सारी चीज़ें। तो बात करेंगे हम आज इसी टॉपिक के ऊपर। बने रहना वीडियो में पूरा सुनना ताकि सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए, जरूरी नहीं है कि भक्ति करके ही आप भगत बने या फिर रोजाना पूजा पाठ करने से ही आपके शरीर में, आपके घर में शक्ति आएंगी। पिछले जन्म से भी बहुत सारी शक्तियां आपके साथ मौजूद रहती हैं। क्या पता आपने पिछले जन्म में अपने इष्ट देवता की इतनी ज्यादा भक्ति की हो और वो किसी कारण से अधूरी रह गई हो, जिसकी वजह से आपको दोबारा फिर जन्म लेना पड़ा है और इस जन्म में आप उस भक्ति को पूर्ण कर सकते हैं। तो तब भी आपको बहुत सारी शक्तियां प्रदान होती हैं, ऑटोमेटिकली वो पिछले जन्म से ही कनेक्टेड रहती हैं। ये आपकी भक्ति से जुड़े हुए ही संकेत हैं, जो कि आप इनको अगर करते हैं तो आप पता कर सकते हैं कि या तो आपने इसी जन्म में इतनी ज्यादा पूजा पाठ की है जिसका पूर्ण स्वरूप फल आपको ये प्राप्त हुआ है, और या फिर आपके पिछले जन्म से कोई ना कोई शक्ति साथ चली आ रही है जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, आपके शरीर में जो शक्ति जागृत होती है वो आपकी साल, 2 साल, 3 साल, 15 साल जब आप पूजा करते रहते हैं और कंटिन्यू पूरी श्रद्धा, पूरी भाव से पूजा करते रहते हैं, अपने इष्ट देव के लिए पूरे समर्पित आप रहते हैं, तब आपको प्राप्त हो सकती है। या फिर बहुत कम समय में ही आप पूजा पाठ करना शुरू करते हैं और तभी आपके साथ ये शक्ति आ जाती है। देखिए, पहली संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। जब आपके घर के मंदिर में शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है, यानी कि जहाँ पर आप पूजा पाठ करते हैं अपने घर में, अपने इष्ट देवता की प्रतिमा के सामने आप पूजा पाठ करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले शक्ति आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्थान सबसे पवित्र स्थान होता है आपके घर का। वहां पर आप बैठ करके ईश्वर का ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सुबह और शाम अपने इष्ट देवता को भोग देते हैं, उनकी ज्योत लगाते हैं, धूप दीप देते हैं और आरतियां करते हैं, चालीसा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं। तो सबसे जो पवित्र स्थान आपके घर का होता है वो आपके घर का जो मंदिर होता है वहां होता है। तो जब वहां पर शक्तियां प्रवेश करना शुरू कर देती हैं तो ये सारी चीजें होना शुरू हो जाती हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति, यानी कि जिसके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, जब वो आपके घर में प्रवेश करता है तो ऑटोमेटिकली ही उसके सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, या फिर उसका ऐसा मन होता है कि वो खेलना शुरू कर दे, यानी कि सर हिलाना शुरू कर दे, या फिर उसके शरीर में बहुत सारे दर्द बढ़ सकते हैं अचानक से जब वो आपके घर में एंटर करे। क्योंकि जो घर में शक्ति है आपके इष्ट देवता की, आपके घर का जो मंदिर है, वहां पर अगर आपके घर में कोई एंटर करेगा तो उसके साथ जो गलत नकारात्मक शक्ति वाला व्यक्ति है उसके साथ ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि वातावरण, आपके घर की 4 दीवारी के अंदर जो शक्ति विद्यमान है वो उसको प्रताड़ित करती है, उसकी गलत शक्ति को, तब उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरा जो संकेत है, कोई व्यक्ति जिसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है वो अगर आपके घर में एंटर करता है तो उसके शरीर से सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं, यानी कि उसको बहुत हल्कापन फील हो सकता है जब वो आपके घर में प्रवेश करेगा। इसका ये कारण होता है कि जो उसके अंदर नकारात्मक शक्ति थी उसने आपके घर में एंटर नहीं किया है, उसके शरीर को छोड़ करके वो आपके घर से मतलब बाहर ही खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति को अपनी बॉडी में आराम देखने को मिला है और दुख दर्द बहुत सारे उसके कम हो जाते हैं। और वो ये सारी बातें आपको बता भी सकते हैं और नहीं भी बता सकते हैं। तो जब देवता की शक्ति आपके घर में सिद्ध हो जाती है, देवता की तरंगे आपके घर में आ जाती हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये सारी चीजें होती हैं। कोई ज्यादा फालतू बोलने वाला व्यक्ति होता है, घमंडी होता है, लालची होता है, अगर वो आपके घर में एंटर कर जाए तो वो आपके सामने कुछ नहीं बोल पाएगा और ना ही वो आपको लालच दिखा पाएगा, ना ही घमंड वो दिखा पाएगा। क्योंकि जो शक्ति होती है वो अपने भगत के सामने कभी किसी को नहीं टिकने देती है, और ऐसे व्यक्तियों को तो बिल्कुल भी नहीं जो उनके भगत को परेशान करे या फिर किसी भी तरह की निंदा करे। तो शक्ति ऐसे आपकी रक्षा करना शुरू कर देती है। आपके घर का वो जो बंधन है वो अपनी शक्तियों के द्वारा, अपनी तरंगों के द्वारा लगा देती है ताकि आप सुरक्षित रह सकें। तो ये बहुत बड़ा संकेत है। जो लोग रोजाना पूजा पाठ करते हैं
ये शक्तियाँ किसी भी देवता की हो सकती हैं, जिन भी देवता को आप मानते हैं। हनुमान जी महाराज को आप मानते हैं, बालाजी महाराज को अगर आप मानते हैं, माता दुर्गा को मानते हैं, बाबा भोलेनाथ को आप मानते हैं, माता काली को मानते हैं, गुरु गोरखनाथ बाबा को मानते हैं, जिस भी देवता को आप मानते हैं उनकी सकारात्मक शक्ति आपके घर का बंधन कर देती है और आपके शरीर का भी बंधन कर देती है। दूसरा संकेत, जब आप अपने इष्ट देव का ध्यान करना शुरू कर देते हैं और आपके घर में देवता की तरंगें आना शुरू हो जाती हैं, तो नकारात्मक शक्ति अगर आपके घर पर है तो वो निकलना शुरू हो जाती है। जिस तरीके से सफाई करते हैं आप, होली दिवाली पर सफाई जब चलती है तो वो घर के हर एक कोने को साफ करते हैं। आपने देखा होगा जब होली और दिवाली का समय होता है तो घर के हर एक कोने को साफ किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब आप अपने देवता को सिद्ध कर लेते हैं, उनकी रोजाना पूजा पाठ करके सालों से पूजा पाठ करते हैं, जब अगर सिद्ध हो जाते हैं आपके देवता, उनकी तरंगे जब आपके घर में आ जाती हैं तो नकारात्मक शक्ति आपके घर से निकलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल क्लीन, बिल्कुल साफ आपका घर हो जाता है नकारात्मक शक्तियों से, क्योंकि जहाँ नकारात्मक शक्ति होती है वहाँ पर देवता विराजमान नहीं होते हैं। लेकिन जहां देवता विराजमान हो जाए फिर वहां पर नकारात्मक शक्ति बिल्कुल भी नहीं टिक सकती है। तो ये भी बहुत बड़ा संकेत है। बात करेंगे तीसरे संकेत के बारे में। आपके घर में अगर पहले लड़ाई झगड़े रहते थे, बहुत ज्यादा गृह क्लेश रहता था, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सारे सदस्य आपके परिवार के अच्छे से बैठेंगे, अच्छे से बातें करेंगे, हर एक काम के बारे में आप सबको बैठ करके पता होगा। यानी कि जो भी आपके घर में छोटा बड़ा कार्य होगा, सब लोग आराम से पूर्ण सहमति से उस कार्य को करेंगे और बहुत ही अच्छा वातावरण आपके घर का हो जाएगा। बहुत ही शांति भरा वातावरण आपके घर का हो जाएगा। घर में अगर नकारात्मक शक्ति थी या फिर रोग बीमारियां थी, लड़ाई झगड़े थे, कुछ भी दिक्कत परेशानी थी, वे सारी निकलना शुरू हो जाएंगी और बिल्कुल प्रेम से आपके घर में हर एक सदस्य के अंदर प्रेम आपके प्रति रहना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। मुझे आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिए। अगर पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को अवश्य दबाएं, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। और कल फिर मिलूंगी आपको एक और नई वीडियो के साथ।